यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी जीडी से के संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखा होगा एसएससी के जीडी के पेपर में अधिकांशतः पंचवर्षीय योजना से जरूर क्या पूछे जाते हैं बेटा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 ईयर्स प्लान से हर साल जब भी पेपर बना है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बने हैं। बस हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना अवधि में दौरान सरकार ने वह कृषि नीति को बनाया जिसे हरित क्रांति को जन्म मिला। ध्यान रखिएगा। तो हमारे यहाँ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे यहाँ हरित क्रांति को जन्म मिला, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ जब पंचवर्षीय योजनाएं चली तो इन पंचवर्षीय योजनाओं में भैया ध्यान रखिएगा, एक पंचवर्षीय योजना चली थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन चली थी बेटा? चौथी पंचवर्षीय योजना। इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे यहाँ हरित क्रांति को क्या मिला था? जन्म मिला था। हरित क्रांति 1966 में चली थी। इसका उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ कृषि वैज्ञानिक कौन हुआ करते थे? तो कृषि वैज्ञानिक उस समय थे हमारे यहाँ के एम.एस. स्वामीनाथन साहब थे। कौन थे बउआ? एम.एस. स्वामीनाथन थे, ध्यान रखिएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2 पॉइंट याद रखिएगा कि जब पंचवर्षीय योजना चली तो देश का उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। कृषि वैज्ञानिक कौन थे भैया? तो कृषि वैज्ञानिक थे एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे भैया? एम.एस. स्वामीनाथन। साथ ही साथ कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए हरित क्रांति जब भारत देश के अंदर लागू की गई तो किस सन में लागू की गई? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पर 1966। कब लिखा भैया? 1966 में इसको क्या किया गया था बेटा? प्रारंभ किया गया था। तो साथ साथ हम लोग जिस क्वेश्चन को पढ़ेंगे उससे संबंधित 2-4-5 बातों को और भी जानने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हरित क्रांति को जन्म कब मिला? किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी। उसके बाद जनक कौन थे इसके भैया? मतलब कुल मिला के वैज्ञानिक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। उसमें देश की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1966। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था भारत में न्यूनतम आवश्यकताओं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी, देखिए कंफ्यूज किया, सिर्फ गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? एक नारा सुना होगा, गरीबी हटाओ। क्या बेटा? गरीबी हटाओ। बहुत फेमस नारा रहा। और नारा किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया। और पूरे देश से गरीबी उन्मूलन को खत्म करने का उन्होंने क्या किया? प्रयास किया। इस गरीबी उन्मूलन का जब जिस पंचवर्षीय योजना में चर्चा चलाई थी वो पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? वो पंचवर्षीय योजना थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी बेटा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि गरीबी विरोधी, गरीबी हटाओ, विरोधी मतलब हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो बताना 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसका क्या दिया गया भैया? नारा दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरीबी हटाओ का नारा, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा जिस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था वो पंचवर्षीय योजना थी 5वीं। कौन सी थी भैया? 5वीं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो भैया ध्यान रखिएगा किस पंचवर्षीय योजना में भैया दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया भैया? नारा दिया गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन पेपर में क्या किया गया है? पूछा गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? याद रखिएगा हमारे यहाँ 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा हमारी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चली वो चली 2012 से लेकर 2017 के बीच में चली थी। कब से चली थी? 2012 से लेकर 2017। इसी बीच में ही कांग्रेस सरकार चली गई थी और एक नए आयोग का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। क्या नाम रखा गया? नीति आयोग। तो वर्तमान में योजना आयोग का नया नाम क्या रख दिया गया है? नीति आयोग रख दिया। क्या नाम रख दिया गया? नीति आयोग। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 2012 से लेकर 2017, जिसके इसी बीच में योजना आयोग का नाम खत्म करके एक नया नाम रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? स्वसंपोषित का मतलब होता है स्वयं किसी चीज को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने जिस पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया, ये उद्देश्य बनाया, वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे क्या किया गया था? बनाया गया था। इसका संपोषित का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को हम लोग जब पूर्ण रूप से डेवलप करेंगे और हर नागरिक को आगे बढ़ाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ऐसा हम लोगों ने नारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिया था। किसमें दिया था बेटा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो कोई पूछे आप लोगों से कि बताइए भारत देश में
स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था? तो क्या बताएंगे भैया, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे क्या किया गया था? अपनाया गया था। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगमन पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया? अब ये अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा जो हमारे यहाँ जब पांचवी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई तो उस समय अभिगमन पत्र किसके द्वारा चालू किया? इसका नाम था डीपी धर द्वारा। किसके द्वारा बेटा? डीपी धर। एक व्यक्ति थे हमारे यहाँ डीपी धर साहब, इन्होंने हमारे यहाँ अप्रोच पेपर जिसको अभिगम पत्र कहते हैं, इसको इन्होंने कब चालू की, सॉरी किसके द्वारा इसे तैयार किया गया था? तो उस व्यक्ति का नाम था डीपी धर। क्या नाम था बेटा? डीपी धर। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कोई पूछा आप लोगों से अभिगम पत्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो क्या नाम बताएंगे आप लोग? डीपी धर। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया? हमारे यहाँ जो न्यूनतम आवश्यकता, क्या भैया? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तो न्यूनतम आवश्यकता, न्यूनतम मतलब कि लोगों को कम से कम चीजें क्या करानी पड़ जाए? उपलब्ध करानी पड़ जाए, और लोगों की हर चीज आवश्यकता के अनुसार लगातार उनको क्या होती रहे? प्राप्त होती रहे। तो मैंने तुमको इसको सिर्फ लॉजिक पकड़ना है कि ऐसा किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। ऐसा तभी होगा जब देश से हर चीज की डिमांड जो थी वो हर व्यक्ति के पास आसानी तक पहुंच जाए, और जब आसानी से पहुंच जाए तो आप सबको पता होगा उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम भैया ध्यान रखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी था, जिन्होंने गरीबी हटाओ का क्या दिया था? नारा। और गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? इसका नाम था पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्या नाम था बेटा? पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाबार्ड बैंक का नाम सुना होगा। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? अब यहाँ पे क्वेश्चन को इसे घुमा दिया गया, उसने पूछ लिया कि बताइए नाबार्ड जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे क्या किया गया? गठित किया गया। तो भैया ध्यान रखिएगा, भारत देश के अंदर जो छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसी समय हमारे यहाँ नाबार्ड का क्या किया गया था भैया? गठन। नाबार्ड का काम क्या है? नाबार्ड का काम है ग्रामीण क्षेत्र के जितनी भी बैंकें हैं उन ग्रामीण क्षेत्र की समस्त बैंकों के माध्यम से कृषक और एग्रीकल्चर क्षेत्र को समस्त समस्याएं सुनी जाए और उन समस्त समस्याओं को पूरा करने का प्रयास किया जाए। तो कभी नाबार्ड का काम क्या है कभी पूछ लिया जाए तो आप सिर्फ आंसर देंगे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को डेवलप करने का कार्य ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भैया से क्या किया गया? डेवलप किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन, बस इतने क्वेश्चन थे जो अपने लिए इंपॉर्टेंट थे। आप अगली क्लास में हम लोग पंचवर्षीय योजना के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको लेकर आएंगे। ऐसे क्वेश्चनों से लगातार जुड़े रहने के लिए दक्षम कंपटीशन क्लासेस के चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ अपनी क्लास खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।